हाय एवरीवन, तो पाथफाइंडर ज्योमेट्री बुयू 1 अपना वही लास्ट लेक्चर जो था अपना वही से कंटिन्यू कर रहे हैं। 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे, ठीक है, पहली एक्सरसाइज के बुयू 1 के। अभी अपन क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या बोला हुआ है? 6 में बोला है प्रूफ दैट एन पॉइंट स्टार sum of all angle at its vertices is n minus 4 into 180। मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप इस फॉर्मूले को याद कर लो, प्रूफ पे मत जाओ फिलहाल, है ना। ये सम होता है n पॉइंट स्टार का, ठीक है, किसका? n पॉइंट स्टार का। तो ये आप अगर आप प्रूफ करना चाहते हो तो इसका बहुत सिंपल सा प्रूफ है, आप पैटर्न फॉलो करो। बाय पैटर्न आप क्या करो? 5 पॉइंटर स्टार बनाओ, उससे 180 आएगा। 6 पॉइंटर बनाओगे तो 360 आएगा। 7 पॉइंटर बनाओगे तो ऐसे करके बढ़ते जाएगा वो, है ना, 540, फिर ऐसे करते करते करते। अभी 5 पॉइंटर कैसा होता है? ऐसा होता है, ठीक है। निकालने का मेथड मैंने बताया हुआ है, ठीक है, आप कैसे भी बना सकते हो, इस टाइप से बना सकते हो, ठीक है। ये 6 या 7 पॉइंटर होगा, जितना भी होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बेसिक ज्योमेट्री वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है स्टार्टिंग वाले, तो उसमें दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है, उसमें मैं उसकी लिंक डाल दूंगा, उसमें देखना आप लोग कैसे निकालते हैं, क्या मेथड है, ठीक है ना। सो इसको उस वाले से कर सकते हो, और मैं तो सजेस्ट करूंगा ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लो, ठीक है, ओके। बाकी जो निकालना चाहते हैं वो पैटर्न से जाके इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। कि बाय पैटर्न मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई 5 पॉइंटर होंगे तो 180 आ रहा है, 6 आ रहा है तो 360 आ रहा है। तो ऐसे करके मैं आगे एन के लिए जाऊंगा तो n माइनस 4 हो जाएगा वो, ठीक है ना। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ रेगुलर पॉलीगॉन एन इंटीरियर एंगल इज 4 टाइम्स बिगर देन करस्पॉन्डिंग एक्सटर्नल एंगल। ये तो बहुत सिंपल है भाई, कोई भी एक लीनियर पेयर होता है ना। मतलब मैं अगर एक पॉलीगॉन बनाने जाऊँ, ऐसा करके कोई भी एक पॉलीगॉन बनाने जाऊँ, ये रेगुलर है, ठीक है, ये रेगुलर जैसा बना दिया मैंने गलती से, पर ये इंटीरियर एंगल है और ये इसी का एक्सटीरियर एंगल है, ए ई, है ना। अभी उसने क्या बोल दिया है कि एंगल ए इक्वल टू 4 टाइम्स एक्सटीरियर एंगल, और मेरे को पता है लीनियर पेयर से ए प्लस ए ई ये कितना होता है? 180। तो ए की वैल्यू 4 ही यहाँ पे रख दो, तो ये कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स ए ई प्लस ए ई इक्वल टू 180, ये हो जाएगा 5 टाइम्स। अभी 5 टाइम्स मेरा एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180, तो एक्सटीरियर एंगल मेरा आ जाएगा 36। अभी एक्सटीरियर एंगल आ गया 36, इसी से आप क्या निकाल लो? इंटीरियर एंगल। एक बार इंटीरियर एंगल आ गया तो फॉर्मूले में पुट कर दो। फॉर्मूला होता है n माइनस 2 इंटू 180 सॉरी इक्वल टू n टाइम्स एंगल ए। अभी एंगल ए आया, n की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से, ठीक है ना। सिंपल है ये तो बहुत, है ना। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बेटा? घबराना नहीं, ये 360 नहीं है, 36 है, ठीक है। 36 आप इसमें से 180 में से माइनस करोगे ना तो आपका ये आ जाएगा एंगल ए, यहाँ पे पुट करोगे तो एन भी आ जाएगा, कैलकुलेशन है सिर्फ, ठीक है ना। अभी 8th वाला, द इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन इज 48 मोर देन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। अच्छा, रेगुलर हेक्सागोन से 48 ज़्यादा है, ठीक है। सेम फॉर्मूला, अपन यही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, n माइनस 2 इंटू 180 इक्वल टू n टाइम्स एंगल ए। ये अपना है कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन के लिए फॉर्मूला, सम वाला, ठीक है। और इसका जो इंटीरियर एंगल है एंगल ए, ये कितना है? 48 मोर देन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन का जो इंटीरियर एंगल होता है 120, तो ये कितना आ जाएगा? 168। भाई 120 और 40 कितना? 160, और 8 कितना? 168। ये एंगल ए आ गया।
अभी एंगल ए आप पुट कर दो, यहाँ पे एंगल ए पुट करोगे तो एन आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अभी देखो मैं इसके बाद कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा तो फिर आप लोग भी बोर होगे, तो एटलीस्ट कैलकुलेशन तो आपको खुद से करना चाहिए, और वो तो सही आना ही चाहिए कम से कम। अभी कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो, सब कुछ दिमाग लगाने के बाद में कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं क्या ही होगा आपका। ठीक है ना, फिर तो कोई भी एग्ज़ाम कुछ नहीं हो सकता बेटा। ठीक है, होम साइंस ले लेना बेटा। ठीक है, हो सकता है आपका जन्म स्वेटर बनाने के लिए हो या खाना बनाने के लिए। चल, क्वेश्चन नंबर 9। The interior angles of a polygon are in arithmetic progression। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आया भैया, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो सिंपल है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। सम होता है n/2 2 टाइम्स ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। अभी ज़्यादा आपको समझना है, ज़्यादा ज्ञान चाहिए तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की प्लेलिस्ट है, आराम से करना, है ना। उसमें प्रॉब्लम्स भी हैं, थ्योरी भी है, भयंकर, आराम से करना। अभी इतनी ज़रूरत नहीं, जितनी ज़रूरत है उतना बताया। फॉर्मूला है जिसमें n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, इस केस में नंबर ऑफ साइड्स, a क्या है, इनिशियल वैल्यू, इस केस में इनिशियल एंगल, ये एंगल, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। सो कॉमन डिफरेंस इसमें दिया हुआ है 5, और इनिशियल एंगल मेरे ख्याल से 120 दिया है। अरे चालू हो जा भाई। हाँ, इनिशियल एंगल दिया है अपना 120। डी पता है, ए पता है, तो सम आ जाएगा, लेकिन सम किसके टर्म्स में आएगा, एन के टर्म्स में। सम आएगा आपके एन के टर्म्स में। अब मेरे को पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल वो कितना होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री, यही तो होता है सम। और ये सम मेरा n के टर्म्स में है, तो n यहाँ पे सम की वैल्यू पुट करोगे जो n के टर्म्स में होगी, और ये पूरी इक्वेशन एक्चुअल में जो पूरी इक्वेशन बनेगी n के टर्म्स में आ जाएगी। तो आपको n की वैल्यू निकालना है। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10। In a convex polygon, the sum of all interior angle excluding 1 is 2210। ये वाले क्वेश्चन करवाए मैंने, मैं बता देता हूँ आपको। 10वां, 11वां और 12वां, 10, 11, 12 और 13 भी, 10th है ना, 10th, 11th, 12th और 13th, ये चारों क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं उस प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन के लेक्चर में, सेकंड वाला है। ठीक है, इसकी लिंक डाल दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन अपन ने करे हुए। इसके बाद में है कौन सा एंगल, चलो पेज पर लट लेते हैं अपन। ठीक है, हाँ, अभी ये अपन अगला प्रश्न देख लेते हैं। 14th है। 14th में उसने क्या बोला हुआ है, देयर आर 4 पॉइंट्स ए बी सी डी ऑन द प्लेन सच दैट एनी 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो भैया जो इंग्लिश में उसने बोला है ना कि कोई भी 3 पॉइंट मेरे कोलिनियर नहीं होंगे, उसका सिंपल सादा सा यही मतलब है कि वो चारों पॉइंट एक सामान्य चतुर्भुज बना रहे थे। ठीक है ना, हिंदी में यही मतलब है, वो कुछ भी बोले, है ना। इसमें देख लो आप, कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर का मतलब क्या, एक लाइन में नहीं है। ठीक है ना, तो एक लाइन में नहीं है ये। अब आप उनको अगर कुछ भी करके इधर उधर रखोगे, थोड़ा भी अंदर लाओगे, तो डेफिनेटली एक चतुर्भुज तो बना ही लूँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल बना ही लूँगा। ठीक है, अभी इसमें ये पार्ट्स बन रहे हैं ना, इनके एंगल की नेमिंग कर देता हूँ मैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है, ये 8 है। ठीक है, अब ये आगे क्या बोल रहा है ये भी समझा देता हूँ। ठीक है, प्रूव दैट इन ट्राइंगल्स ए बी सी, फिर बी सी डी, फिर ए डी सी ये वाला, और ए डी बी ये वाला, ये 4 टाइप के बन रहे हैं इसमें ट्राइंगल। ये चारों में से देर इज एटलीस्ट वन ट्राइंगल, देर इज एटलीस्ट वन, कम से कम एक ट्राइंगल ऐसा जरूर होगा, विच हैज एन इंटीरियर एंगल नॉट ग्रेटर देन 45। नॉट ग्रेटर देन का मतलब कि बड़ा नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा मतलब कि
छोटा भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है। किसके? 45 के। मतलब मैं ये बता दूं कि अगर 45 के इक्वल हुआ तो भी प्रूफ हो जाएगा और 45 से छोटा हुआ तो भी प्रूफ हो जाएगा। अभी वो क्या बोल रहा है कि कम से कम एक ट्राइंगल जरूर होना चाहिए जिसका एक एंगल। तो मैंने जो पार्ट किए ना, बस वो हर एक पार्ट किसी न किसी एक ट्राइंगल का एक एंगल तो जरूर रहा होगा। देखो एंगल 1 को अगर मैं लूं तो ये ए बी सी ट्राइंगल का है। एंगल 3 को लूं तो बी सी डी का। 5 को लूं तो ए सी डी। 7 को लिया तो ए डी बी। तो डेफिनेटली हर पार्ट किसी ना किसी एक ट्राइंगल का है। मतलब मैं ये प्रूफ कर दूं कि इनमें से कोई भी एंगल, कोई भी एक एंगल या तो 45 के बराबर होगा या छोटा होगा। तो मैंने प्रूफ कर दिया, तो मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब पॉलीगॉन में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब भी ऐसी चीज़ें आती है मैं क्या करता हूँ, मेरे को पता होता है एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कांस्टेंट होता है। कितना होता है? 360। मतलब ये क्वाड्रिलेटरल होता है या पेंटागोन होता है या हेक्सागोन, कुछ भी होता, मैं अगर उससे जाऊँ, एक्सटीरियर एंगल से जाऊँ, तो वहाँ पे एक हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, दैट इज 360। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे लिखूँ क्या कि नीचे लिखूँ? यहीं पे लिख लेता हूँ। ठीक है, सो मैं देखूँ एंगल ए एक्सटीरियर, एंगल बी एक्सटीरियर, एंगल सी एक्सटीरियर और एंगल डी एक्सटीरियर, इनका सम, इन सब का सम कितना होगा? 360। कितना? 360 डिग्री। ठीक है, अभी बताओ एंगल ए का एक्सटीरियर, ये वाला एंगल, ये वाला एक्सटीरियर एंगल, ये वाला एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल है? देखो 7 और 2 के इक्वल है ना। मतलब ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए को मैं लिख सकता हूँ 2 और 7 का सम। सेम बी वाला एक्सटीरियर एंगल, बी वाला, ये वाला एक्सटीरियर एंगल देखूंगा तो किसका सम है? 1 और 4 का, तो ये आ जाएगा 1 और 4। ऐसे ही सी वाला, सी वाला आप देखो, ये सी का कोई भी साइड ले लो, या तो ये वाला ले लो या तो ऐसा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाला देखोगे तो आ रहा है 5 और 3, ओ सॉरी 6 और 3। सेम आप डी देखोगे तो डी वाला आप ले लो, तो ये वाला एंगल, अभी ये एंगल कौन सा ट्राइंगल? ये वाला बना रहा है, ए सी डी, ये वाला। तो 8 + 5, अब ये टोटल कितने एंगल है? 8 है। ठीक है, इनको गिनना नहीं, ये देख लो भैया 1 से स्टार्ट किया है और ये 8 तक गया हूँ, तो गिनने की जरूरत नहीं है, 1 से 8 तक गया हूँ, 8 एंगल हो गए। ठीक है, अब 8 एंगल है, मान लो ये 8 एंगल, ये आठों का सम कितना है? 360। मान लो ये आठों एंगल इक्वल होते, अगर आठों एंगल इक्वल होते तो ये कितना होता? हर एक एंगल, कोई भी एक एंगल को x मान लूँ और 8 टाइम्स, तो 8x = 360। तो एंगल x कितना होता? 45 होता ना, तो एंगल x 45 होता। अभी मैंने क्या प्रूफ कर दिया कि इन सब, ये सारे एंगल किसके इक्वल है? 45। मतलब हैंस प्रूफ। ये पहला केस माना है, अभी प्रूफ नहीं हुआ है, पहला केस माना है। पहला केस क्या माना है कि मान लो अगर सारे एंगल इक्वल होते तो। ठीक है, अब मान लो कि सारे एंगल इक्वल नहीं, दूसरा केस ले लेते हैं कि मान लो सारे एंगल इक्वल नहीं है। ठीक है, अब मैं ये एज्यूम करता हूँ कि इनमें से कोई भी एक एंगल, कोई भी एक एंगल अगर 45 से बड़ा होता ना, कोई भी एक एंगल अगर 45 से बड़ा होगा तो इसमें कम से कम एक एंगल जरूर होगा, कम से कम एक एंगल जरूर होगा ऐसा जो कि 45 से छोटा होगा, है ना। बिल्कुल सामान्य ज्ञान है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बिल्कुल सामान्य सी सोच। एक एंगल अगर मेरा कोई भी इसमें से 45 से बड़ा हो गया तो कम से कम एक एंगल जरूर होगा जिसको 45 से छोटा होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला भी मेरा हो गया हैंस प्रूफ, ये वाला केस भी प्रूफ हो गया। ठीक है, होपफुली आपको लास्ट वाला पार्ट समझ में आएगा। ठीक है ना, तो ये अपना 14th क्वेश्चन था, इसमें यही 2 कंडीशन बनी है, इससे ज़्यादा आपको ज्ञान लगाने की ज़रूरत नहीं है और ना इतना ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत है। ठीक है, इससे ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। हाँ, इंग्लिश में ज़रूर लिख लेना, जो मैंने हिंदी में बोला है इसको इंग्लिश में लिख लेना,
तो एक कंप्लीट आंसर हो जाएगा, ठीक है आपके लिए। ओके, एक और देख लेते हैं या फिर इसको स्टॉप कर सकते हैं अपने, देखते हैं एक सेकेंड। हाँ ठीक है, यहीं पे स्टॉप करते हैं इसे, ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद में 15, 16, 17 और 18 ये 4 क्वेश्चन बचे बचे हैं, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेंगे, और 19 और 20 का मैंने वीडियो डाल रखा है, वर्थ अ ट्राई में है, उसमें मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और उसकी लिंक मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में डाल दूंगा, नहीं तो इसमें भी डाल दूंगा, ठीक है। सो इतना ठीक है। और मेरे ख्याल से कल कर, मतलब आज इसका तो आज हो जाएगा, अगले वाले का कल कर दूंगा। कल शायद स्कॉलरशिप टेस्ट है बच्चों को, चलो ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके ठीक है, ठीक है, इतना सफिशिएंट है। जय हिंद।